मूल संबंध सृष्टि का गुरु और शिष्य का संबंध है। हमारे यहाँ स्वयंवर होते थे तो वर नहीं वर्ण करता था, वही गुरु शिष्य में होता है। कोई कभी भी इस देश में जो भी आध्यात्मिकता में रहा, उसने कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं गुरु हूँ, आ जाओ। मेरे लिए युग का मतलब है उस चीज़ को जानना जैसे परमात्मा और आत्मा एक ही है। जीवन समाप्त होने के बाद प्राप्त नहीं होता, जीते जी प्राप्त होता है। यही साधु मत है, यही वेद अर्थात ज्ञान का मत है और यही अनुभव का मत है। हर मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष मतलब उसको ये जान पाना कि उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। तो चेतना की 16 अवस्थाएं, तो जब वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो वो मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। नमस्कार मित्रों, गुरु संगम कार्यक्रम में मैं मंजुला सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुछ समय पहले हमने दर्पण फाउंडेशन के फाउंडर गुरु नंदकिशोर तिवारी जी का इंटरव्यू लिया था और जाना था कि किस तरह से आध्यात्मिक साधना ने उनके जीवन को रूपांतरित किया, उनके वैवाहिक जीवन को रूपांतरित किया और उनके संपर्क में आने वाले बहुत से लोगों के जीवन को रूपांतरित किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो आध्यात्मिक क्रांति उन्होंने आरंभ की थी, आज ये बहुत व्यापक स्तर पर बहुत से क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, सामाजिक संगम के क्षेत्र में, समाज में सभी लोगों को जोड़ने के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समाज के सभी तरह के लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और सभी के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति आ रही है, वैचारिक क्रांति आ रही है। ये आध्यात्मिक क्रांति ही भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अनिवार्य है और इस सब में हर एक भारतीय नागरिक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है। आइए आगे चलते हैं और उनकी भूमिका और गतिविधियों के विषय में और अधिक विस्तार से जानते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। हम जो बातचीत, जो वार्तालाप कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। आपकी जो गतिविधियों के विषय में आपने हमें बताया, उसमें आपने बताया कि इग्नाइट सेल्फ करके आपने एक कैप्सूल प्रोग्राम स्टार्ट किया है और उसी की ज़रूरत है कि जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक और वैचारिक अग्नि प्रज्वलित होगी तो वो व्यक्ति बहुतों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगा, एक डायनामो को काम करेगा, एटम बॉम्ब की तरह। तो इस कार्यक्रम के विषय में, इग्नाइट योरसेल्फ के विषय में मैं चाहूँगी आप अपने मुखारविंद से विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बताएं। धन्यवाद मंजुला जी। तो सहज स्मृति योग शोध से आया है, जिस पे हमने पूरा शोध किया कि ये किस तरह से लोगों को समझ में आए, क्योंकि शोध एक नई भाषा देता है, नई समझ देता है। तो उसको अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, मतलब चीज़ पहले से है, दोबारा से अब रिसर्चिंग कर रहे हैं, उसकी शोध कर रहे हैं। तो शोध करके हमने ये पाया कि 5 अवस्थाएं हैं जिनको हम कहते हैं। पहली अवस्था प्रेम की है। मनुष्य जब तक प्रेम करना नहीं जानता तब तक वो पशु जैसा ही है। तो पहली अवस्था है, हर एक को प्रेम तो होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरी अवस्था उसकी आती है धर्म की, जहाँ पे प्रेम, धर्म क्या है तो उसको हमने उदाहरण से स्पष्ट किया कि केवट कुंती द्रौपदी इन जाना कछु मर्म। धर्म प्रेम का कर्म है, कर्म प्रेम का धर्म। तो प्रेम और धर्म, जब हम जो कर्म प्रेम के वशीभूत होकर करते हैं, प्रेम की भावना से करते हैं, उत्सर्ग के साथ, तो वो धर्म कहा जाता है। तो दूसरी अवस्था धर्म की आ जाती है। जब हम धर्म पे चलते हैं तब हमें सत्य का ज्ञान होता है, तब हम तीसरी अवस्था को सत्य कहते हैं। और जब हम सत्य की उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि जहां हमें सर्व स्वीकार, जो हम इसको कहते हैं सहज स्मृति योग में कि स्वीकार सब स्वा ही है, वहां तक पहुंच गए तो अहिंसा का भाव उत्पन्न होता है। तो चौथी अवस्था अहिंसा की है। और 5वीं अवस्था है, जो अंतिम अवस्था है, वो है सनातन सौंदर्य की, कि सारा संसार, सारी सृष्टि पहले से ही इतनी सुंदर है, बस आप उसको बिगाड़िए मत। अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि आप उसको गड़बड़ न करें, उसको जैसा है वैसा खिलने दें अपने अंदर।
तो आपको सर्वत्र सौंदर्य दिखाई देगा प्रकृति में, हर जगह। तो यहाँ तक ये 5 अवस्थाएं हैं, यहाँ तक हमें पहुँचना है हर एक को। तो अब ये तो बड़ा गूढ़ हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कैसे पता करें हम कहाँ हैं। तो हमने कहा कि नहीं, आप अपनी स्ट्रक्चर पे जाइए जैसे आप हैं, क्योंकि अलाइनमेंट आपका तब तक, जब तक आपका रेगुलेशन नहीं होगा, मॉडरेशन नहीं होगा, आप अलाइन नहीं कर पाएंगे। तो अलाइनमेंट वही योग है, लय है। तो उसमें मैं कहा कि 4 चीज़ें हैं जो आपको हर एक को समझ में आती हैं, क्योंकि वो रोज़ हमारे प्रयोग में आ रही हैं। तो एक स्तर पे आप शरीर हैं, तो हमने उसका प्योर फूड फॉर बॉडी, शरीर के लिए शुद्ध आहार। तो दूसरा है कि हमें सबको अनुभूति है कि हमारे पास मन है, तो प्योर फूड फॉर माइंड। अब उसमें क्या हो रहा है, आज सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें, ये चर्चा भी जाएगी, उसके साथ दूसरी तरह की चर्चा भी जाएगी। तो अगर आप संयमित नहीं हैं तो दोनों तरह के भोजन आप ले लेंगे मन से, ऐसा। संयमित हैं तो आप केवल वो भोजन लेंगे जो आपके लिए पौष्टिक है, मन की पुष्टि दे, शरीर की पुष्टि दे। तो आप एक तीसरी अवस्था में चले जाते हैं, उसको कहते हैं हम सेल्फ, स्व। मतलब आपका चरित्र विकसित हो गया, सरल सी भाषा में, कि आप मन की चलाई से नहीं चल रहे हैं, मन के स्वामी हो गए हैं और मन आपका सेवक हो गया है। और अगर आप कहीं भी भटक रहे हैं तो उल्टा है, मन आपका स्वामी था, तो जो सेवक है वो स्वामी की तरह व्यवहार करेगा तो समस्या है शरीर के लिए। तो उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं, फिर हम चीज़ों से दुष्प्रभावित नहीं होते। तो उसको कहते हैं चरित्र विकास, उसको हमने कहा सेल्फ। तो वो सेल्फ इसीलिए है कि अब आपने जो चॉइस ली, आप उस पर चलने को तैयार हैं। अब आपके पास, मान लो आप कहीं जा रहे हैं, 2 विचार आ गए कि खराब जगह जाएं कि अच्छी जगह, तो आप अगर संयमित जीवन जी रहे हैं तो आप अपने आप अच्छी तरह जगह चले जाएंगे। तो वहाँ से चरित्र का विकास होता है, जब हम अपनी जो हमने चुनाव किया है उस पर आपको जीवन में धारण करें, उसका आचरण करने लगे, तो हम मन से ऊपर उठ जाते हैं। फिर तो उसको जागृत करना कि जहाँ हम निर्णय ले सकें और निर्णय पे चल सकें। तो ये कोई भी, आप कारपोरेट में हो, परिवार में हो, शिक्षा में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी आप हो वहाँ निर्णय तो लेने हैं आपको हर पल। तो निर्णय कितने अच्छी तरह से आप ले पाएंगे, इस पे निर्भर करेगा कि आपका स्व जागा हुआ है कि सोया हुआ है, आपका चरित्र सोया हुआ है कि जागा हुआ है। तो उसी से उसका नाम आया है इग्नाइट सेल्फ। जैसे हमारे शरीर की संरचना है, हज़ारों तरीके से उसको समझाया जा सकता है, लेकिन जो लोगों को समझ में आता है वो यही है कि जैसे हमारा शरीर है, उसमें एक चक्र होता है जिसको हम बोलते हैं मणिपुर। जब वो ऊर्जा उधर से, वो अग्नि चक्र भी उसको कहा जाता है, जब थोड़ा सा ऊपर जाती है तो आपका विचार दूसरे तरह का होता है, नीचे जाती है तो वो अधोगामी हो जाती है, चलती रहती है लेकिन आपका भाव कहाँ है। तो उससे आया इग्नाइट सेल्फ, कि जब हम आत्मा के प्रकाश में अपने चरित्र को देखने लगते हैं तो हम वही करेंगे जो हमने निर्णय लिया है और जो उचित है। हम एडमेंट नहीं होंगे, दंभाचारी नहीं होंगे, हम कहेंगे हाँ जो सत्य है हम उसी का आचरण करेंगे, अनुसरण करेंगे। ये ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है कि फूड की आउटसोर्सिंग हो गई है। ज़्यादातर लोग घर में खाना नहीं बनाते, ऑर्डर कर देते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, घर पर खाना आ जाता है। और मुझे लगता है उसी की वजह से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं कि पहले घरों में खाना बनता था, सब एक साथ बैठ के खाते थे, तो एक बॉन्डिंग भी होती थी, चेतना का आदान प्रदान भी होता था। लेकिन कॉर्पोरेट में कल्चर इस तरह की हो गई है कि आपको कभी भी कॉल आ गया, कभी भी आपको कहीं भी जाना पड़ता है, आप हमेशा एक अलर्ट मोड में रहते हैं। तो उस तरह की लाइफ स्टाइल के सनराइज से पहले उठें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, ये प्रोफेशनल प्रेशर्स की वजह से लोग उसको चाहते हुए भी उतार नहीं पाते हैं जीवन में। उद्यमशीलता तो हमारे यहाँ घरों में थी। इनफैक्ट लोग ध्यान से देखें तो हर घर में उद्यम होता था एक समय में, भारत में सब वो केंद्र था। और भोजन माँ या पत्नी या बहन बनाती थी तो वो उसका कितने प्रेम से बनाया, कैसे बनाया, किस भाव से, सारा तो आप खा रहे हैं, वही तो है। आप भोजन ही खेलें, इसीलिए तो उसको प्रसाद कहा गया कि वो प्रसाद जो प्रसन्न कर देता है हमें, क्योंकि वो प्रसन्नता पूर्वक बनाया गया है। कहो वो अच्छा कोई भजन गा रही है, कोई गीत गा रही है, वो भाव भी तो जा रहा है उसमें साथ में, जैसे परोसा जिस तरह से वो सब कुछ है तो आना प्रसाद बन जाते हैं। तो वो तो है, तो उन चीज़ों की ओर हमें वापस आना चाहिए जो अच्छी चीज़ें हैं। मैं काल में पीछे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें अच्छी हैं सर्वकाल में उनका आचरण कीजिए,
तो वो आपके जीवन में परिवर्तन लेके सोच बदलती है जी। तो लाइफ स्टाइल बदलता है, परिवार की संस्कृति बदलती है और धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जी। अभी जो हम देख रहे हैं अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें एक सकारात्मक परिवर्तन समाज में ला रही हैं या ये एक रेट रेस बन गई है? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स ऐसी चीज़ है कोई भी किसी को बेवकूफ़ बड़े आसानी से बना सकता है। जो व्यक्ति खुद साधना करता है वो उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो पैसे दे करके किसी और से अपने रिकॉर्ड्स पढ़वा रहा है उसके तो छले जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दर्पण फाउंडेशन का इस विषय में क्या टेक है? हाँ, तो हम उनसे यही कहते हैं कि देखो, आप किसी चीज़ को बिलीव मत करो। हमने बहुत जो हमारी पुस्तक आ रही है अभी मैं लिख रहा हूँ सहज स्मृति योग करके, उसमें ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि आप बिलीव मत करो किसी चीज़ को। मैं भी कह रहा हूँ तो मुझ भरोसा करो। भरोसा कैसे करो? जैसे मैंने बोला 2 कदम चलने के बाद उधर आगे एक वृक्ष लगा है, जब आपको मिल रहा है वो वृक्ष चलने के बाद, तब आप कहिए कि हाँ ठीक है आपकी बात। ऐसे ही आँख बंद करके मत बैठ जाइए। तो अगर कोई आप उस अवस्था तक नहीं पहुँचे जहाँ आपकी इंटेलेक्ट को क्लैरिटी है कि वो देख सकती है कि वास्तव में ऐसा है, कोई भी विधा हो, कोई भी ज्ञान दिया जा रहा हो कि वास्तव में यथार्थ है, तब तो आप उसको मानिए। तो हम पहले कहते हैं पहचानिए पहले, फिर जानिए, फिर मानिए। उल्टी यात्रा मत कीजिए, मानने से मत कीजिए, वहाँ रुक जाएंगे आप। पहले पहचानिए कि ये चीज़ ऐसी ही है, तो आप जानते हैं उसको क्या। तो इंटेलेक्ट से आप इंटेलिजेंस में जाइए, देखिए किस तरह से हैं चीज़ें, फिर विजडम के द्वारा आप वहाँ पहुँच के निर्णय लीजिए विवेकपूर्वक। तो मूल तो है कि जिस तत्व को भाई आप किसी चीज़ की कि आकाशीय रिकॉर्ड है जो आपने नाम लिए हैं या है, तो क्या आप उतने में सक्षम हैं कि आप उनका यथार्थ चेक कर सकते हैं कि ये ऐसा ही है? कुछ भी हो, एक विषय विशेष की बात नहीं है। अगर आप उसको जानते नहीं हैं तो आप उसको पहले जानिए, उसके बाद मानिए। तो हर चीज़ में मैं ये कहता हूँ कि आप स्पष्टता होनी चाहिए। किसी एक को स्पष्ट है, वो दूसरे को बोल रहा है कि जैसा मान लीजिए, वो नहीं सही है। आपने कहा कि स्पष्टता होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे गुरु हैं, पंथ हैं, मार्ग हैं, बिलीफ्स हैं कि कहीं पर भी स्पष्टता नहीं है। सबकी अपनी अलग सोच है, अपनी अलग अवधारणा है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग 4,32,000 साल का होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस दिन उनके गुरु का आविर्भाव हुआ करीब 200 साल पहले, उस दिन से धरती पर सतयुग आरंभ हो गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कालगणना होली साइंस में युक्तेश्वर गिरी जी ने दी है, उसके हिसाब से हम लोग द्वापर युग में आ गए हैं। तो ये जो युग की धारणा है, आपकी दृष्टि में ये चेतना से जुड़ी है या ये टाइमलाइन से जुड़ी है, और ये वास्तव में आपकी इसके विषय में क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सबको प्रणाम जो चीज़ें बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बात किसी को सच्ची लग रही होगी, इसलिए लोग सुन रहे हैं और वो जानेंगे कालांतर में कि वो सच वास्तव में है या नहीं है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं तो परिभाषा पे चलता हूँ शब्दों की। मेरे लिए युग का मतलब है उस चीज़ को जानना, जैसे परमात्मा और आत्मा एक ही है, उनका योग है हमेशा, उसको हमने युग कहा। किसी भी चीज़ के जुड़ाव को यथावत पहचानना, संबंध कैसा है, उस संबंध का रेसा रेसा खोल के जानना कि ऐसे है आत्मा परमात्मा एक, ऐसे हैं हम मनुष्य सारे एक। हम भाई आप अलग तरह की दिख रही हैं, मैं अलग तरह का दिख रहा हूँ, पर हम ये भी तो कहते हैं कि हम दोनों एक ही हैं, ये भी कहते हैं। तो वो एक क्या बनाती है हमें? जब हम उसके गुण धर्म पहचानते हैं तो कहते हैं ये हम दोनों में एक ही है, उसके वजह से हम एक हैं। तो ऐसे युग की परिभाषा हम करते हैं कि युग जो दो चीज़ एक चीज़ कैसे अनेक हो गई, उसको खोल दे कि ये योग कैसे बना हुआ है, ये कैसे जुड़ाव बना हुआ है। अब उसका नाम दिया सतयुग। तो जब आप सत्य के आधार पर जुड़ते हैं तो वो सतयुग है। अगर हम आपको सत्य बता रहे हैं अपना, भाई मेरी क्षमता यही होती है ना किसी की, कि जिसको आप मैं समझ, जैसे मैं अपने सत्संग में कहता हूँ कि आपको मैं दिख रहा हूँ, मेरी दृष्टि में तो मैं हूँ ही नहीं, तो मेरा सत्य तो कुछ और है। आपको तो दिख रहा है कि नहीं ये शरीर बोल रहा है, लेकिन मुझे नहीं कभी लगा ऐसा कि शरीर बोल रहा है, जो है वही बोल रहा है।
शरीर नाम की तो कोई उस तरह जहाँ से मैं देखता हूँ। तो उसमें युग का क्या अर्थ होता है कि अगर आप सत्य को ही बोल रहे हैं तो सतयुग है, उसमें कोई टाइम लाइन के, कोई सनातन में समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समय तो जैसे ही मैनिफेस्टेशन शुरू होता है, विज्ञान भी परिभाषा नहीं कर पाया, उनको पूछो समय क्या है, तो हमने उसको परिभाषित किया कि समय जो है ना सूक्ष्म चेतना का ही एक अवतरण है। चेतना उससे आगे की वस्तु है, परम सूक्ष्मतम है। तो उस तरह से अंतर होता है। तो सनातन से ही समय आता है। फिर समय में काल भेद करने लगते हैं लोग कि ये पूर्व काल है और ये पश्चिम काल है, मतलब इस तरह की बातें करने लगते हैं कि ये भविष्य है, ये भूत है। तो चेतना जैसे जैसे रूढ़ होती जाती है वैसे वैसे भूत भविष्य करती है। लेकिन आप तात्विक दृष्टि से देखें तो सदा वर्तमान ही है, ना भूत है ना भविष्य तात्विक दृष्टि से। लेकिन चूंकि चेतना मोटी होती जा रही है तो हम ऐसे बोलते हैं कि अच्छा कल हम मिले थे या कल मिलेंगे, तो हम आपको भी बोध है कि क्या कहा जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना मूढ़ होती जाती है तो ये भेद उत्पन्न हो जाते हैं। अगर सतयुग है तो वो हमेशा है, अगर आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं तो सदैव वर्तमान है। तो फिर उसमें ये सब धारणाएं कैसे आ रही हैं तात्विक दृष्टि से। बाकी जो भोथरा होता चला जाए तो वो करे, उनका असम्मान नहीं है। जिसकी जो चेतना है जहाँ से है बोल रहा है तो वो है। फिर उन्होंने वही परिभाषाएं की कि भाई जब वो 3 धर्म के चरण चल रहे हैं तो आपके अंदर चरण चल रहे हैं, मतलब आचरण कर रहे हैं। अगर आप 3 चीज़ों को चलो तो आपको कह गया कि त्रेता है, आप 2 चलो तो द्वापर है। तो इस तरह से वो हुआ। तो वो आपने क्या धारण कर रखा है, सत्य धारण कर रखा है तो हमेशा सतयुग में है आप जी। तो वो तो कई संतों ने भी संतों ने भी इसको बहुत जाना। उन्होंने कहा भी कि नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, कि हमेशा ही सारे युगों के धर्म हमारे अंदर होते रहते हैं। तो और यथार्थ में ऐसा ही है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बोल सकते उस पर, क्योंकि जाने कितने लोग दुख जाएंगे कि ये तो पहले आपने नकार तो कर दिया, कुछ स्वीकार करने के लिए तो बताइए। तो हम कहते हैं कि चरित्र ही एक चीज़ ऐसी है कि आप धारण क्या करके चल रहे हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा ये लगा कि जब आपने प्रश्न पूछा तो आपने कहा धारणा, ऐसी धारणा है। तो धारणा एक अवस्था है। जब हम चलते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि तो नहीं कहा आपने, ये तो नहीं कहा कि 4 योगों की ऐसी समाधि है। तो बात वहाँ से शुरू होती है, टॉप डाउन से। तो वहाँ सम है, वहाँ उसी से समय मतलब यही है कि जब हम अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, एसेंड करते हैं स्पिरिचुअली, मीन्स सात्विक आहार पर आ जाते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, परोपकार करते हैं, तो हम कलयुग की चेतना से द्वापर की चेतना और फिर त्रेता की चेतना और फिर सतयुग की चेतना में अपने आप को अवस्थित कर लेते हैं। मतलब ध्यान, धारणा, समाधि, जो अष्टांग योग की अवस्थाएं हैं, वो हर व्यक्ति अपने प्रयास से अपने लिए नए युग की चेतना को अवतरित कर सकता है, ऐसा मैं समझती हूँ। जी, उसमें बस इतना ही है कि कोई जैसे कुछ भी चीज़ हम जानना चाहते हैं तो हमें किसी जानकार की आवश्यकता होती है। तो वही है कि जो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिस पर हमें भरोसा हो कि इसको पता है, ये जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाना है। तो वो उससे फिर हमें चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसी से हमारी गुरु परंपरा आती है, क्योंकि यूटिलिटी है उसकी दूसरे के लिए। हमें किसी से मिला, हमसे किसी को मिलेगा, इस तरह से जैसे हम चले आए। तो बात वही की वही है कि अगर आप समाधि की अवस्था में हैं सदा, तो वो समय आप वहाँ पे सम उसको कहते हैं। वही आप धी के, जैसे ध्यान को मैं एक परिभाषा करता हूँ कि आप धी अर्थात विजडम की यान बन गए, कि आप विजडम हमेशा उसी में ही रह रहे हैं, तो आप ध्यान हैं। सम आपकी धी हो गई, तो जहाँ वहीं से समय आता है, तो वहाँ पे कहाँ अंतर है। बिल्कुल क्लियर कर दिया, मुझे क्लैरिटी हो गई। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये क्लैरिटी हो गई होगी कि ये जो युगों की अवधारणा है वो बेसिकली हमारी कॉन्शियसनेस की स्टेज का ही नोमेनक्लेचर है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर हम सर्वे को देखें, न्यूज़पेपर को पढ़ें, रिपोर्ट्स को देखें, तो हैप्पीनेस क्वेश्चन में हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे है। प्रोस्पेरिटी भी हमारी कुछ ख़ास नहीं है, डिस्पैरिटीज़ भी बहुत हैं, क्राइम भी है, ड्रग्स भी हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारी समाज की हैं जो आंकड़ों के द्वारा हमारे सामने आती हैं। लेकिन आप कहते हैं कि जीवन में दुख जैसी, दुनिया में दुख जैसी कोई चीज़ है ही नहीं,
इस विषय में आप हमें और क्लियर कीजिए, ताकि जब हमारे अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अटैक होते हैं कि भाई इतना क्राइम बढ़ गया, इकोनॉमी यहाँ जा रही है, वायलेंस हो गया, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ है, तो हर इंसान डरने लगता है और बहुत निगेटिविटी में इस तरह से वो बेचारा घिर जाता है कि उसे कई बार रास्ता नज़र नहीं आता कि कैसे बाहर आए। और ऐसे बहुत से केसेस हैं कि पूरे पूरे परिवार सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में आकर के। बीमारियां इतनी हो रही हैं, उनके ट्रीटमेंट इतने एक्सपेंसिव हैं कि लोग बेयर नहीं कर पा रहे हैं, लोग कर्जे में दब जाते हैं, घर बेचना पड़ता है, दुकानें खेत बेचनी पड़ती हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। लोग डर और अभाव से त्रस्त हैं। लेकिन आप कहते हैं कि दुनिया में दुख नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर प्रकाश डालें। तो वही है कि तात्विक दृष्टि से हम जब देखते हैं तो आप वही हम आते हैं कि जब हम वैखरी में बात कर रहे हैं तो हमें शब्द से ही हमारा संवाद हो रहा है। अनुभूति और अनुभव भिन्न हो सकता है, उसकी गहराई हो सकती है, लेकिन जब बोलेंगे अनुभव तो ये भाषा की बाध्यता रहेगी, उसमें उतना ही प्रकट होगा। तो दुख शब्द को लेते हैं, ये दो से बना है, दा पे ऊ की मात्रा छोटी और फिर विसर्ग और खा। खा का अर्थ होता है आकाश, खे। तो दुखा मतलब जो बुरा आकाश आपके अंदर आ गया, आप आकाशीय चेतना ही तो हैं अंततः, जहाँ आपने आप जान लिया कि कैसे इकट्ठा हो गया, ये तो आप हो नहीं पिंड। अंततः अगर आप देखो तो पूरे आकाश में ही तो हैं, पृथ्वी भी आकाश में है, हम पृथ्वी पे हैं, आकाश में ही हुए ना तात्विक दृष्टि से। तो अगर हमने बुरा आकाशीय तत्व ले लिया, मतलब हमारा जो विस्तार हो रहा था, जो हम जानते हैं कि हम ही हमें सर्वत्र, एक ही है जो सब में बहुत हो गया, तो सारे इतने सारे पिंड एक ही से बन गए। अगर हमेशा हम उस चेतना में हैं तो हमें बुरा खा कहाँ से आएगा, बुरी चेतना कहाँ से आएगी, निगेटिव। सुख खा मतलब कि जो सुख देने वाला है, अच्छा आकाश ही आएगा। तो अगर आप आध्यात्मिक चेतना में हैं हमेशा और आप इसको तात्विक दृष्टि से अपनी अनुभूति में ऐसी पाते हैं कि नहीं मैं तो अमर हूँ, अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, यही हूँ मैं वास्तव में, सदैव वर्तमान, तो दुख का उस अस्तित्व ही नहीं है। जब आप चेतना में नीचे चले आते हैं तो फिर दुख व्याप्त होता है, क्योंकि दुख में ये लोगों को ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते शब्द, वो कष्ट और दुख को एक ही बात बोलते हैं। कष्ट तो हो सकता है, दर्द हो सकता है, शरीर में कोई पीड़ा हो सकती है, लेकिन दुख हमेशा मानसिक होता है। तो अगर आपका मन शुद्ध है तो निर्मल मन, तो ईश्वर उसमें साक्षात प्रकट होता है। तो ईश्वर में तो दुख नाम की वस्तु है नहीं, तो आप में कहाँ से आ जाएगी? जब मूल में नहीं है तो उसमें कहाँ से आ जाएगी जो मूल नहीं है? तो मूल है, सॉरी, तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं? तो तात्विक दृष्टि से दुख है नहीं, जैसे कहते हैं ना उसका अभाव है सर्वथा। आप तात्विकता से नीचे आएंगे तो वो मानसिक व्याधियाँ आपको घेर लेती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुख तो है ही नहीं। अगर आपको स्पष्टता है तो दुख नाम की वस्तु नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा सुख सागर है, ये सुख से भरा हुआ है, तो उसमें दुख कहाँ से आएगा? उसमें लेश मात्र भी दुख नहीं है। तो इस तरह से मैं उसको। गुरुजी, भारतीय संस्कृति में जो हमने अध्ययन किया है उसमें जीवन के 4 पक्ष बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की अवधारणा भी अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। समाधि के भी अलग अलग रूप बताए गए हैं, सविकल्प, निर्विकल्प, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, सबीज, निर्बीज। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साधक को अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। तो आप इस विषय में, मोक्ष के विषय में क्या समझते हैं, क्या लोगों को समझाते हैं, उस पर प्रकाश डालिए, मेरा आपसे अनुरोध है। जी, तो हमारे यहाँ जब मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ हमारे यहाँ, तो मेरे मन में जो रहता है पूरा विश्व रहता है, लेकिन देखने में यही आता है। अगर मैं ये सावधानी से बोलूँ ना, रिपीट ना, तो मैं वो कह ले केवल भारत की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ से नहीं। भारत उसमें एक जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मास हो सकता है कि ये रूपांतरित हो गया तो बाकी रूपांतरित होगा। जैसे आपने सही कहा कि जब पहले अपने ऊपर उसका प्रयोग करके तब देखा कि ये ठीक है, तब तो दूसरे को देंगे। तो वो भारत वो भूमिका निस्संदेह निभा रहा है और निभाता रहा है। संख्या कम बढ़ होती रहती है, कभी ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, इतना ही अंतर होता है। ये हमेशा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नया हमारे लिए कोई भूमिका आ गई। भूमिका हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं बोल ही चुका हूँ सदैव वर्तमान देखता है ये,
कि हम हैं ही वर्तमान, संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि ज़्यादातर लोग यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाए। तो यथार्थ में वही होता है कि स्वार्थ से ऊपर उठते हैं तो यथार्थ दिखने लगता है कि यथार्थ ये है कि हम परमार्थ के लिए यहाँ पे हैं, कि हम परम अर्थ जान पाएँ जीवन का। तो हमारे यहाँ परमार्थ में, जैसे हम पुरुषार्थ चतुष्टय तो कहते हैं, लेकिन उसमें अर्थ, धर्म और अंतिम चीज़ हम बोलते हैं मोक्ष। तो यहाँ यात्रा ये होती है कि पहले आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। तो मोक्ष से मतलब होता है कि आप वही जो हम इग्नाइट सेल में कहते हैं कि आप मुक्त हो गए। जैसे हम आपको 4 शब्द देते हैं, परिभाषित करना है कोई चीज़ तो अंतर समझाना पड़ता है, इसलिए शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है। जैसे मैं कहूँ कि एक शब्द है स्वतंत्रता, एक है स्वाधीनता, एक है मुक्ति, एक है मोक्ष। अब क्या अंतर है, किसी को ले मैं इनको पूछो कि इन चारों शब्दों में क्या अंतर है, क्यों मोक्ष अलग है और क्यों स्वतंत्रता या स्वाधीनता या मुक्ति अलग है। तो उसमें हम कहते हैं कि उस शब्द से जाइए तो मोक्ष तो है परम लक्ष्य, हर मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष मतलब उसको ये जान पाना कि उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। तो चेतना की 16 अवस्थाएं हैं। तो जब वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो वो मुक्त हो करके मोक्ष को प्राप्त होता है। मुक्त किससे होता है, वो ये जान लेता है कि संसार निरंतर परिवर्तित होने वाला है, यही मुक्ति है। ये जान लेना कि इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक मेरा स्वरूप ऐसा है जो कभी परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि वो सर्वत्र है, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं बचा कि जहाँ वो विस्तृत हो। जब तक उसका विस्तार होने की उसको आवश्यकता है तब तक वो अनंतता को प्राप्त हो रहा है, पा रहा है। जहाँ जहाँ देख रहा है कि मैं ही मैं हूँ और इस मैं में सारे समाहित हैं, उसमें वो मैं के भाव में नहीं है। वो मैं है जो जब मैं था तब हरि नहीं वाला, वो मैं ख़त्म हो जाएगा, अब हरि वाला मैं है, अब हम वाला मैं है कि हम हो गया। वो कहने में मैं आता है लेकिन यथार्थ में वो हम है। तो वो इस तरह से जब वो एक अवस्था में आप आ गए स्वरूप में, जहाँ पे सब आपको अपने स्वरूप में दिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोक्ष। तो जैसे अगर आप स्वतंत्र हो गए, मतलब इसको आप तंत्र समझ लीजिए, 4 शब्दों से उसको भी समझ लीजिए कि अवस्था जो स्वरूपावस्थित है। फिर है व्यवस्था, उसके लिए हम ये समझ रहे हैं कि शरीर कैसा है। फिर है व्यक्तित्व, जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस स्वरूप को हम व्यक्त कर रहे हैं, इस व्यवस्था को व्यक्त कर रहे हैं। फिर है कृतित्व, जो हम शरीर के रूप में बैठे हैं। तो अवस्था, व्यवस्था, व्यक्तित्व और कृतित्व, ये हैं तो तत्वतः एक ही, लेकिन उनका जैसे ही चेतना थोड़ा सा भूथरी होती है, मैं उसको यही शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि थोड़ा स्थूल होती है चेतना, तो हमें समझाना पड़ता है कि ये अंतर आ गया। तो जब स्वतंत्र, जब इस तंत्र को आप जान गए कि ये वास्तव में स्व से चलने वाला है, स्व मतलब चरित्र, मन से चलने वाला नहीं है, मन को उसका अनुगामी होना चाहिए। निर्मल मन जो है ना, चरित्र का अनुगामी होता है। बिगड़ा हुआ मन चरित्र को अपने में ढालने की कोशिश करता है तो दुष्चरित्र कहलाते हैं, और अगर वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो सच्चरित्र कहलाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम कहें कि अब स्वतंत्र हो गया, मतलब मेरा मन स्व के तंत्र से चल रहा है, मन के तंत्र से चल नहीं रहा है, शरीर के तंत्र से नहीं चल रहा है। स्वामी ऊपर है, नीचे की चीज़ें नीचे ही, स्वतंत्र। अब आपको पता चल गया, तो आप मन और शरीर से के गुलाम नहीं रहे, अब ये आपके सेवक हो गए, तो स्वतंत्र हो गए। अब स्वाधीन, स्वाधीन क्या है कि स्व किसके अधीन है, तो वो आत्मा के अधीन है। तो जैसे हम उसको बहुत सामान्य भाषा में से कहते हैं, आप ऐसे कल्पना करो कि आत्मा का प्रकाश स्व पे पड़ रहा है, स्व का प्रकाश मन पे पड़ रहा है, मन का प्रकाश शरीर पे पड़ रहा है। तो इस तरह से हम पूरे प्रकाशित हो रहे हैं हमेशा। उसी को भारत कहा है, जो प्रकाश में रत है। भा मतलब प्रकाश में रत है। तो उसको अगर हम ऐसे देख पाते हैं, इसके स्थिति में है, तो स्वाधीन हो गए हम, आत्मा के अधीन हो गए। आत्मा के अधीन हो गए तो सब आपको आत्मत दिखेगा, तो आपके लिए संसार होने नहीं जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी से छेड़छाड़ करने लगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप प्रकृति से फिर, क्योंकि जैसा है वैसा है। तो हम हो गए फिर मुक्त। जब हम मुक्त हो गए तो आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त कोई भेद नहीं है। उसको हमने कहा कि वो तो बहुत इतना एब्सोल्यूट जैसा हो जाता है तो पता ही नहीं चलेगा, आप परिभाषा ही नहीं कर पाएंगे। कहेंगे कि महात्मा परमात्मा आत्मा में क्या अंतर है, तो ऐसे लगेगा जैसे शब्दों का खेल चल रहा है, जबकि वास्तव में है कि इस भाषा की क्षमता ही नहीं है कि वो व्यक्त कर पाए बैखरी। तब आई वहाँ गुरु शिष्य परंपरा कि एक ने अनुभव किया, दूसरे ने उसमें गुरु को देखा, तो वो चरित्र में उतरी बात की नहीं, अपना गुरु गुरु,
जिसमें हमने देखा, तो उसके अनुसार फिर जब अपने अपने जीवन को ढालते हैं तो हम सदैव गुरु की दृष्टि में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अनुभव हमारा होता है, हमें कोई संदेह नहीं रहता, लेकिन किसकी दृष्टि में हमने मोक्ष प्राप्त किया, उस अवस्था में जब हम आते हैं तो फिर हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, हम वह कदापि नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस अवस्था में आना जीते जी, और मोक्ष कभी जीवन समाप्त होने के बाद प्राप्त नहीं होता, जीते जी प्राप्त होता है। यही साधु मत है, यही वेद अर्थात ज्ञान का मत है, और यही अनुभव का मत है। जब कोई भी जिसको मोक्ष मिला है उसको जीते जी ही मोक्ष मिला है, कोई बाद की वाली घटना ये नहीं है। तो ये बहुत मैं स्पष्टतापूर्वक कहना बहुत बहुत चाहता हूं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि मोक्ष का परसेप्शन क्या है, कंसेप्ट क्या है, और उसको जीते जी हम अनुभव करते हुए अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करें। यही मोक्ष का सही या तात्विक अर्थ है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हम मोक्ष की कामना करें, जीते जी हम आध्यात्मिक जीवन जिएं, अपनी चेतना को रूपांतरित करके परमार्थ करें, सत्संग करें, सेवा करें। वही मोक्ष का एक लाइव एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस है। शुरू में जब हमने बात की थी तो आपने प्रेम की बात की थी। देखिए, पिछले कई सालों से प्रेम जो है वो फिल्मी स्क्रीन पर लोग देखते आ रहे हैं, हीरो हीरोइन का प्रेम, और हर फिल्म में क्लैश होता है, और कहीं ना कहीं उनको एक डिसइल्यूजनमेंट या मोह भंग आखिर में जा कर के फिल्मों में होता है। अभी भी ऐसा हो रहा है कि लोग प्रेम को लेकर के बहुत कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आता कि प्रेम है क्या। कभी जिन लोगों के बीच में बहुत अट्रैक्शन होता है, साथ में रहने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद ईगो का क्लैश शुरू हो जाता है और समझ में आता है वी आर वेरी डिफरेंट, और फिर लोगों को रिग्रेट होता है कि मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने तुम्हारे से ये रिश्ता स्थापित किया। प्रेम वास्तव में क्या है, आपने तो जिया है, तो हमारे व्यूअर्स को और ख़ासकर जो हमारी यूथ हैं उनको इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर गाइडेंस की ज़रूरत है कि कैसे पता चले कि प्रेम होता क्या है, हम इन्फेचुएशन में हैं या प्रेम में हैं। क्योंकि अक्सर मैं देख रही हूँ प्रेम के बाद लड़ाई झगड़े और डिवोर्स की नौबत आजकल बहुत तेज़ी से आ रही है। तो एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण से मैं बताता हूँ कि जहाँ पे उत्सर्ग का भाव उत्पन्न हो कि इसके पे प्राण निछावर किया जा सकता है। जैसे देश का जो सैनिक होता है हमारा, वो मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण अपने त्याग देता है। उत्सर्ग का भाव होता है कि इसके लिए पूरा जीवन कुछ भी नहीं है अभी, इस तरह जिस मूल्य के लिए ये भाव जागे, जिस भावना के लिए ये भाव जागे कि इसमें मेरा जीवन पूरा चला जाए, तो उसको आप प्रेम कह सकते हैं। वो पहला एक अनुभव है प्रेम का। इसके बाद एक उदात्त भाव प्रकट होता है जिसमें सब आपको अपने अंग दिखते हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं लिखता है कि ये दूसरा है। तो वो अनुभव प्रेम का है कि जहाँ पे उत्सर्ग का भाव आए, उत्साह का भाव आए, और उसके लिए कुछ भी करने का जो भी सात्विक रूप से किया जा सकता है, अपने आप को उत्सर्ग का भाव आए कि मुझसे ये ज़्यादा अच्छा है, इसका अस्तित्व मेरे अस्तित्व की कीमत पे है तो मैं तैयार हूँ। तो उसको प्रेम कहेंगे कि जिसमें आत्मोत्सर्ग की भावना जिसके प्रति हमें उत्पन्न हो, तो वो प्रेम है। इसमें कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाये। जब दूसरे तरह का दूसरे का भाव नहीं है, से पति पत्नी का प्रेम है, गुरु शिष्य का प्रेम है, माता पुत्र या पुत्री का प्रेम है, तो इसमें ग्रेडेशन है। जैसे मैं संबंधों का कहता हूँ कि उसमें भी एक क्रम है प्राथमिकताओं का। मूल संबंध सृष्टि का और गुरु और शिष्य का संबंध है, उसके बाद पति पत्नी का संबंध है, माता पिता भाई बहन का बाद में आता है। मूल संबंध है गुरु शिष्य संबंध, उसी से गुरु परंपरा शब्द आता है। तो परम वो है और परा उसकी भाषा है, इस तरह से परंपरा शब्द आता है। वो गुरु शिष्य का संबंध है। उसके बाद वही प्रेम पति पत्नी के रूप में प्रकट होता है, फिर संसार की सृष्टि हो जाती है। जितने हमारे कथानक हैं, अगर हम उसको गहराई से देखेंगे तो हमारे अनुभव में साक्षात उतर आएगा कि पार्वती शिव की पत्नी तो हैं, पर पहले उनकी शिष्या है वो किसकी, नारद की। तो इस तरह से हर जगह आपको मिलेगा कि गुरु शिष्य संबंध मूल संबंध है, उसके बाद पति पत्नी का संबंध है, उसके बाद अन्यान्य संबंध है। तो यही है कि प्रेम का
यही जीता जाता उदाहरण है कि जहाँ पे वो अद्वैत भाव उत्पन्न हो जाता है हृदय में और उत्सर्ग की भावना रहे, किसी दूसरी तरह से उसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, वो अनुभव की वस्तु है। आपने कहा अनुभव की वस्तु है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं कि एक व्यक्ति में समर्पण का भाव है लेकिन दूसरा व्यक्ति ईमानदारी के साथ समर्पित है या उसकी भावनाओं को मैनिपुलेट करके उसको यूज़ कर रहा है। ऐसा प्रैक्टिकली बहुत होता है। दोनों की ओर से शुद्ध भाव होना यह रेयर फिनोमेनन है प्रैक्टिकली। तो एक व्यक्ति जो बहुत निर्मल हृदय का है, शुद्ध है और किसी के प्रति समर्पण उदात्त भाव महसूस करता है, वो ये कैसे परखे कि जो दूसरा व्यक्ति है वो इसके योग्य है या नहीं है? हाँ, तो उसमें होता है कि किसी दूसरे पे निर्णय देने से हमेशा वरेण्य है कि हर संबंध की, जब आप व्यक्ति कहते हैं तो वहाँ संबंध आ जाता है कि किसी के साथ आपका मान लो माता पुत्र के बीच में हो या पति पत्नी के बीच में हो तो संबंध है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि संबंध की मर्यादा में रहना चाहिए। संबंध का आप किसी भी तरह से उल्लंघन करेंगे, चाहे अतिरेक करें चाहे उससे कम करें, दोनों स्थिति में ठीक नहीं है। सम पे रखना ही आवश्यक है। इस उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे सती की कथा आती है कि वो राम की परीक्षा लेना चाहती हैं, नहीं वो तैयार हैं, तो शिव एक सीमा तक उन्हें समझाते हैं कि ये अच्छा नहीं होता है, जो अपने से बड़ा है उसकी परीक्षा नहीं ली जाती, हम सक्षम नहीं होते उसमें। लेकिन जब वो कहती हैं कि हम लेना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है आप ले लीजिए। तो क्योंकि पति पत्नी का बराबरी का रिश्ता है, मैं उसको बारंबार कहता हूँ कि पति पत्नी की आत्मा है और पत्नी पति की आत्मा है, उसमें भी प्राथमिकता क्रम है। पहले पत्नी पति की आत्मा है, ये हमारा मातृभाव है, बाद में पति पत्नी की आत्मा है, पहले प्राथमिकता पत्नी को दी गई है। यही हमारी परंपराएं रही हैं कि हमारे यहाँ स्वयंवर होते थे तो वर नहीं वरण करता था, स्वयंवर, जिसने स्वयं वरण किया किसी का वही गुरु शिष्य में होता है। कोई कहता है कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, कोई कभी भी इस देश में जो भी आध्यात्मिकता में रहा उसने कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं गुरु हूँ आ जाओ, क्योंकि वो तो मर्यादा का पालन ही नहीं है। जिसने अपने आप को कुछ समझ लिया कि मैं हूँ वो तो मैं हो गया, तो असंभव है ये चीज़। मतलब वहाँ आध्यात्मिकता का लेश भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं तो गुरु हूँ तो क्या कहेंगे आप, प्रणाम ही कर पाएंगे कि ठीक है। तो इस तरह से वो प्राथमिकता क्रम है। तो हम अपनी मर्यादा में रहें, दूसरे की परीक्षा नहीं की जाती। हम जो संबंध हमारा है उसका रेशा रेशा हम समझें कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए इस संबंध की सीमा, क्योंकि सारे आत्मिक रूप से परमात्मा ही है। तो हम परमात्मा में क्या सुधार करेंगे कि वो परमात्मा उसके इस संबंध में ऐसा व्यवहार कर रहा है मेरे साथ। तो हम उसको हमेशा ये अगर कर पाएँ कि उसमें तो हम परमात्मा भाव करें, लेकिन जब उसका व्यवहार हमारी ओर आए तो हमें जाने कि उसकी मनुष्य होने की सीमा है। उसको क्रोध भी आ सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है जो मनुष्य में होता है, कोई भी विकार आ सकता है। वो क्षमता अगर हम में आ गई कि हम उसके विकारों से अप्रभावित बने रहें। मैं ये नहीं कहता कि कोई महामानव हो गया कि वो प्रभावित ही नहीं होता है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं कि प्रभावित ना हो। तो एक दिन आएगा कि उसमें भी परिवर्तन आएगा कि मैंने इतना भला बुरा कहा, लेकिन हमारे फलाने संबंध में, जो भी संबंध आप उसमें भरना चाहें भर लें, कि हमारे फलाने ने हमसे तो ऐसा नहीं किया, तो उसमें भी परिवर्तन आएगा। बहुत सुंदर आपने हमको समझाया। आपने सहज, स्मृति, सुख दुख इन सब का तात्विक अर्थ हमारे सामने स्पष्ट किया। तो पति पत्नी इन शब्दों का भी कुछ तात्विक अर्थ होता होगा? जी, तो पथ शब्द जो आता है वो होता है गिरना। जैसे कहीं कुछ जैसे पतन हुआ। पथ शब्द पत्ता से आता है, पथ शब्द रक्षा के लिए भी आता है। और इतना ये जो बहुत ही हमारे यहाँ जो अध्यात्म या भाषा विज्ञान के जो विद्यार्थी वो जानते हैं, जैसे हम कहते हैं ना तम, मतलब ये अंतिम अवस्था जैसा है। ता शब्द का जहाँ भी होता है, तो जहाँ पे भी ये भी स्पष्ट हो गया कि कहीं से पतन हुआ है, लेकिन वो पतन इतना नेगेटिव नहीं है। मतलब पतन ये हो ऐसे समझ लिए कि जैसे कि हम शरीर के रूप में प्रकट हो गए, तत्वता वही है, हम दोनों वही हैं, लेकिन हम शरीर के रूप में आ गए। हम आत्मा ही हैं जो एक दूसरे की हैं, बट हमने शरीर ले लिया, बस इतना ही पतन हुआ। अब हमने वो चुनाव किया है। जैसे एक होता है ना कि वृक्ष में फल पक गया तो पतन ही होगा, तो उसको वृक्ष का पतन थोड़ी कहेंगे,
उसको कहेंगे वो तो वृक्ष का कर्तव्य ही है कि उसके फल का पतन हो। तो जो तात्विक दृष्टि से देखते हैं पति पत्नी के रूप में प्रकट हो गए, तो उस तरह से उस चेतना से पतित हुए हैं, लेकिन वहाँ नकारात्मकता नहीं है, सकारात्मकता है। तो वो वही है वहाँ पे कि पत्नी में एक ई की मात्रा ज़्यादा है, बड़ी है, ना तो है ना माने हम सब, वयम, हाँ वयम, हाँ। तो उसमें ना पति में थोड़ा सा कम है मात्रा, और पत्नी में ज़्यादा है कि उसमें बड़ी की मात्रा है, मतलब वहाँ शक्ति का ज़्यादा केंद्रीकरण है। इसलिए हमने कहा कि प्राथमिक तौर पे पति की आत्मा पत्नी है, सेकेंडरी तौर पे उसी जैसे ही प्रायोरिटी बदलती है तो फिर पत्नी भी पति की आत्मा है। तो दोनों तरह से ये हो जाता है। बहुत सुंदर जो बात आपने कही, यह बात मुझे याद आ गया कि भगवान कृष्ण ने भी राधा जी से यही बात कही है कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी के बिना कुछ नहीं कर सकता, स्वर्णकार बिना सोने के आभूषण नहीं बना सकता, आपके बिना मैं सृष्टि का सृजन नहीं कर सकता। तो पति के अंदर ये कृतज्ञता का, सम्मान का भाव पत्नी के प्रति अगर आ जाएगा तो मुझे लगता है ये जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, ईगो का क्लैश होता है, बहुत सारे कोर्ट केसेस, वायलेंस होता है, बच्चे सफ़र करते हैं, उस सब को रोकने का एक ही है कि पति पत्नी को सम्मान देना अगर शुरू कर देंगे तो बहुत सारी समस्याओं को सहजता से सुलझाया जा सकता है। अध्यात्म का संबंध जीवन के हर पहलू से है, क्योंकि हम लोग बेसिकली तो स्पिरिट ही हैं, आत्मा ही हैं। मनुष्य के रूप में तो हमारी जर्नी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और बहुत से आध्यात्मिक लोग आजकल जेलों में जा कर के अपराधियों को सुधारने का बहुत सफल प्रयास कर रहे हैं, और ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपराध ना हो, उनको प्रिवेंट करने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति क्या काम कर सकता है? आप इस विषय में अपने विचार हमारे सामने रखिए। अपराध जब भी कहीं होता है तो उसमें इनडिसिप्लिन, मतलब उनको तथ्य का ज्ञान नहीं होता है, उनको लगता है कि ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे। जो भी अपराध का मतलब यही होता है कि किसी ने वो कृत्य कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए जी। तो हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे राम को बोध कराया, किसी को भी आज भी कराते हैं। उदाहरण इसलिए लेते हैं कि लोग वही साहित्य पढ़ते हैं अधिकतर। तो उन्होंने कहा कि अब संसार में कोई ऐसा काम नहीं है, अपने गुरु वशिष्ठ को उन्होंने कहा कि जो मुझे करना चाहिए और जो मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरी दृष्टि में। ये मुझे नहीं करना चाहिए और ये मुझे करना चाहिए। तो अब आप बताइए मैं क्या करूं? ये है यथार्थ। तो अपराधी उसको बोलते हैं कि जिसने कुछ वो कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए। अब उसने किया तो अज्ञानवश ही होगा, मतलब उसको ये लगा होगा ना कि ये मेरे लिए तो करना है, तभी तो किया उसने। तो अगर वो गुरु शिष्य परंपरा में रहा होता तो ये समस्या ही नहीं आती, क्योंकि वो उस अनुशासन का पालन कर रहा होता कि नहीं, कोई साक्षात वहाँ बताने के लिए बैठा है कि नहीं ऐसी सिचुएशन में आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये आपके हित में नहीं है, आपके परम हित में नहीं है ये कार्य। तो उनके लिए ये जो शिक्षा है गुरु शिष्य परंपरा है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे कि अब समस्या है, वो तुरंत तो नहीं बन जाएगा, तो उसको सद्बुद्धि देना चाहिए, उसको ध्यान की ओर आकृष्ट करना चाहिए कि आप थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिसेस करो, उसके विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए, अच्छे उदाहरण दे के दिखाना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, उसको स्वीकार भी करना चाहिए कि अब हो गया, आगे अभी तुम्हारे पास जीवन है, उसमें तो अच्छा करो। तो इसीलिए लोग जेल में जाते हैं या कहीं जाते हैं करके कि वहाँ पे उनको पता है कि यहाँ तो आए ही वो लोग हैं जिनका किसी न किसी तरह से अपराध से संबंध जुड़ गया है। तो उनको आशा की किरण दिखाते हैं कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हो गया, जीवन बचा है, बचा हुआ जीवन तो ठीक जगह से लगाओ ताकि दोबारा, क्योंकि कड़वापन आता है जेल जैसी जगह में रह के, कड़वापन आता है। तो वहाँ पे वो अगर उनको बुद्धि दी जाती है, सत्संग मिलता है, तो उस समय संभावना रहती है कि उनका जीवन एक बार फिर परिवर्तित हो जाए। और जब ऐसी जगह से आए लोगों का जीवन परिवर्तित होता है तो वो दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाता है कि जब ऐसा व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है तो हम तो हो ही सकते हैं। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म और अध्यात्म के नाम पर भी बहुत सारे फेक गुरु
लोगों के जीवन को, परिवारों को शोषित करते हैं, आर्थिक रूप से सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है। तो क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसा करना ये सही है या ये एक छलावा है? पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे जैसे हम संवाद भी कर रहे हैं तब भी वहाँ गुरु शब्द लगाना उचित नहीं है कि जो मनुष्य के नीचे की अवस्था में चला गया, मनुष्य ही नहीं रहा, पशु जैसा आचरण हो गया, पाशविक हो गया, तो वहाँ पे गुरु शब्द तो आता ही नहीं है, पहली बात। तो अगर, लेकिन मैं समझ रहा हूँ व्यक्ति उस तरह से आप किस ओर इशारा कर रही हैं, घटनाओं की ओर। तो उसमें ऐसा है कि गुरु शिष्य परंपरा में पहले तो यह है कि छूना नहीं चाहिए एक दूसरे को, थोड़ी सी दूरी। अगर किसी की बहुत ही पवित्र भावना है, चरण स्पर्श करने की होती है, हमारी परंपरा चली आई, इसमें बारंबार मैंने कई बार, इसलिए मैंने एक शिष्य पूजा कार्यक्रम बनाया बाकायदा कि जाके एक दिन में सारे शिष्यों के चरण धो धो के नमस्कार करता हूँ पूरे पब्लिक के सामने कि आप कभी कभार मुझे छू लेते हो, चरण स्पर्श कर लेते हो, वो करना नहीं चाहिए। आप दूर से कर लो, आपकी बहुत बड़ी भावना है तो थोड़ी तो व्यक्ति के रूप में हमारा अपना एक स्पेस है, उतना स्पेस हर एक को देना चाहिए। तो जब इतनी बात मैं स्पष्टता से कह रहा हूँ कि आपको छूना भी नहीं चाहिए कायदे से, तो लोग उसको अस्पृश्यता न समझें, क्योंकि दूसरे तरह से भी व्याख्या होती है कि अपने आप को महान समझ रहे हैं, हमें छूने नहीं दे रहे। तो आलोचना तो समाज में दूसरे तरह से होगी, लेकिन वो आलोचना आप सह लीजिए, थोड़ी सी आप दूरी मेंटेन करिए। और जब जब आध्यात्म का मतलब वो है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ध्यान, तो जब हम आत्मिक स्वरूप में किसी को देख रहे हैं तो जिज्ञासा से चीज़ आरंभ होनी चाहिए। तो अगर लोग किसी और दूसरी चीज़ के कारण जा रहे हैं, किसी लोभ लालच के कारण जा रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें वहीं पनपती हैं जहाँ पे शुद्ध अध्यात्म होगा, वैसे ज़्यादा है। लेकिन चूँकि आप ऐसे मीडिया जिस तरह की चीज़ें आती हैं, तो एक सूचना जगत में एक ऐसा भाव भी रहता है कि नकारात्मक जो चीज़ है उसको ज़्यादा प्रकाशित करते हैं, और उनका उसके पीछे तर्क ये रहता है कि अच्छा तो हो ही रहा है, लेकिन ये बुरा, ये जो हम घटना रिपोर्ट कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि देखो बुरा हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन उसका ऐसा, क्योंकि मैं रहा हूँ मीडिया में, मैं संपादक रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएं होती हैं उनकी। तो वो कहते हैं कि हम ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि देखो बहुत अच्छा समाज है हमारा, लेकिन उसमें ये घटना भी हो रही है। तो हम इस घटना को बता के ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता अक्सर उल्टा है कि लोग के मन में भाव आ जाता है जैसे बुरी बुरी घटनाएं ही हो रही हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे गुरु हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी संस्थाएं काम कर रही हैं, कुछ उसमें ऐसे चीज़ें भी हो जाती हैं, अघटित चीज़ें घट जाती हैं, तो वो चरित्र का है। इसलिए पहले उसको हम कहते हैं कि आत्म विकास में पहली सीढ़ी तो चरित्र विकास है। तो अगर चरित्र में ही कमी आ गई तो ज्ञान प्रकाशित ही नहीं होगा, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि साहस और चरित्र, इसमें ही अध्यात्म प्रकाशित होता है। बहुत एक साफ कपलेट पूरा सहज स्मृति योग समझना है तो एक दो लाइन में मैं बताता हूँ कि ये है, शिष्यों का है शिष्य जो अर मित्रों का मित्र, गुरुओं का है गुरु वही जो उज्ज्वल धवल चरित्र। तो चरित्र को हमने प्राथमिकता दी है, ज्ञान को प्राथमिकता नहीं दी। हमने कहा आप चरित्रवान हो जाओगे, पात्र हो जाओगे, अर्हता, योग्यता, पात्रता और अधिकार, ये क्रम है। तो अगर आप चरित्रवान हो जाओगे तो ज्ञान अपने आप में प्रकाशित होगा। और अगर आपने किसी तरह ज्ञान कहा कि सूचनाएं इकट्ठी कर ली, कि हम इतनी सारे शब्द जान गए, इतनी सारी सूचनाएं हमने इकट्ठी कर ली, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सदैव चरित्र में ही होता है। शक्ति भी हमेशा जैसा पाश्चात्य जगत में चलता है ना कि पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली, ऐसा नहीं है, ये ठीक उल्टा है आप कहना चाहें तो, क्योंकि पॉजिटिविटी पहले है, नेगेटिविटी बाद में। हम तो ये कहते हैं कि शक्ति हमेशा चरित्रवान का ही वर्ण करती है। कोई सीता वरेगी तो राम को ही वरेगी, कोई शिष्य वरेगा तो गुरु को ही वरेगा, वो किसी अशिष्य को नहीं वरेगा। तो वो जो वर्ण होता है, चयन होता है, चुनाव होता है, वो इस तरह का है चरित्र पे। तो गुरु का तो मतलब ही है, मैंने गुरु को ज्ञान पे नहीं रखा, मेरा आखिरी शब्द है उज्ज्वल धवल चरित्र। तो गुरु शब्द जहाँ आता है उसकी महिमा बरकरार रहे, उसके लिए है कि ऐसी घटनाओं को हम जो लिख देते हैं, बहुत हमने इस पे एक पूरा लेख लिखा था कि ये गॉडमैन शब्द आता है। कौन अपने आप को गॉड बोल रहा है? कहाँ से आप ले आए?
तो ऐसे शब्द फ्लॉट नहीं करना चाहिए। आप जानिए किसी को बाकायदा, फिर व्यक्तिगत कहिए इस व्यक्ति का चरित्र ठीक है, इस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है। उसमें आप पूरी एक शब्द को ही आप बदनाम कर दे रहे हैं। वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप शब्द को पद दलित मत कीजिए। व्यक्ति कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा दीजिए, कानून है। फिर वो मनुष्य दूसरे उसमें आ गया, वो उसको आप कानून में वो अलग थोड़ी हो जाएगा। आप कुछ भी आपको उसको कहते रहें, लेकिन वो मनुष्य तो जिस देश का नागरिक है, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, उस देश के कानून के हिसाब से सजा पाएगा, उसको दीजिए आप। लेकिन उसको पूरी नकारात्मक सूचना तंत्र के माध्यम से नकारात्मक उसमें मत बदल दीजिए माहौल में। वो ध्यान रखना चाहिए। घटनाएं हो रही हैं उनका नहीं है, उनकी कोई लीपापोती उनके लिए तो अक्षम्य है, उनको मिले जो सज़ा जिसको मिलनी है जैसा। लेकिन आप माहौल मत ख़राब कीजिए। बहुत सारी ये हो रहा है ना, जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी तो मीडिया का काम है। तो ये पॉजिटिविटीज़ आ रही है ना, अच्छी घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, वही ज़्यादा हो रहा है। बृहत्तर समाज अब भी पॉजिटिव है। गुरुजी, बहुत से ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, शब्द हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आपने उन सब को बिल्कुल थ्रेडबेयर हमारे सामने तात्विक दृष्टि से, संस्कृत में जो उसका रूट है उसकी दृष्टि से हम लोगों को समझाया। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अपना मार्गदर्शन देने के लिए एक बार फिर से आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और आपके श्री चरणों में नमन, और आपके श्रोताओं को भी नमन। सब में वही व्याप्त है, सब उसी दृष्टि देखें, देश से देखें और आनंदित रहें। इस संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, गुरु नंदकिशोर तिवारी जी के साथ बातचीत करके हम लोगों ने समझा कि पति पत्नी का संबंध क्या है, सच्चे प्रेम की पहचान हम कैसे करें, आध्यात्मिक चेतना की विकास करने के लिए हमें वास्तव में क्या करने की ज़रूरत है, समाज को हम कैसे बेहतर योगदान दे सकें, अपराध को रोक सकें और जो अपराधी हो सके हैं उनके जीवन को भी हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ध्यान के माध्यम से, आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से। यह विज्ञान, यह ज्ञान हमारे देश की सच्ची संपदा है, सच्ची संपत्ति है। और जब हम सभी भारतीय इस ज्ञान विज्ञान को समझकर अपने जीवन को रूपांतरित करेंगे, अपने परिवार को रूपांतरित करेंगे, अपने परिवेश को रूपांतरित करेंगे, अपने समाज को रूपांतरित करेंगे, तभी जाकर के ये पूरा देश संपन्न, समृद्धशाली और शांति से भरा एक राष्ट्र बन सकेगा। और जो सपना हम लोग देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का, सांस्कृतिक रूप से पूरी मानवता का मार्गदर्शन करने का, वो जो सपना हमारे ऋषियों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे योगियों ने, हमारे गुरुओं ने देखा है, उसको साकार करने की जिम्मेदारी हम में से हर एक व्यक्ति की है, हर साधक की है। मुझे उम्मीद है कि इस संवाद से सभी के भ्रम दूर हुए हैं, सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और हम सभी का जीवन आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगा, बेहतर होगा और हम सभी अपनी भूमिका को और अधिक सार्थक रूप से निभा सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।